स्वप्न प्रकरण। पिछले 2 दिनों से स्वप्न का विषय मेरे विचारों पर छाया हुआ था। एक सज्जन ने बताया कि उसे महाराजश्री के पहले दर्शन स्वप्न में हुए, फिर मेरे वास्तविक जीवन में भी प्रकट हो गए। और भी कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनमें स्वप्न में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना मिल जाती थी। मैं सोच रहा था कि स्वप्न का आधार तो संस्कार है, जो अतीत में अनुभव हुई स्मृतियों का पुंज मात्र है। फिर उससे भविष्य की सूचना कैसे मिल सकती है? संस्कार अतीत को ही स्वप्न में साकार रूप दे सकते हैं। मैंने अपनी दुविधा महाराजश्री के समक्ष प्रस्तुत की, तो उन्होंने इस प्रकार समझाया। यह ठीक है कि स्वप्न का आधार संस्कार ही है। वही निद्रावस्था में उदय होकर स्वप्न सृष्टि का निर्माण करते हैं। किंतु इस बात को भी ध्यान में रखो कि संचित तथा प्रारब्ध 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। संचित संस्कार केवल घटित अनुभव की स्मृति को ही उभार सकते हैं, अंतर में वैसा दृश्य भी उपस्थित कर सकते हैं, किंतु भविष्य के विषय में कोई सूचना नहीं दे सकते। प्रारब्ध संस्कारों की बात दूसरी है। प्रारब्ध के आधार पर कोई स्वप्न यदि आता है, तो वह भविष्य में घटित होने वाली किसी घटना की पूर्व सूचना भी दे सकता है। जो प्रारब्ध पककर फल देने के लिए एकदम तैयार हो, उसका संभावित फल स्वप्न में दिखाई दे सकता है। इसमें आश्चर्यजनक कुछ नहीं। जहाँ संचित संस्कारों का संबंध केवल अतीत से होता है, वहीं प्रारब्ध का संबंध अतीत तथा भविष्य दोनों से होता है। एक अमेरिकी महिला थी, जिसका लड़का एयरफोर्स में पायलट था। एक दिन उस महिला ने एक स्वप्न देखा। वह घूमती हुई एक मैदान में पहुंची, जिसके चारों ओर पहाड़ थे। बूंदाबांदी हो रही थी। आकाश बादलों से भरा था। इतने में आकाश में उड़ता हुआ एक हवाई जहाज प्रकट हुआ। मौसम तो साफ था नहीं। हवाई जहाज एक पहाड़ से टकरा गया तथा गिर गया। लोग घटना स्थल की ओर भागे, वह महिला भी भागी। वहां जाकर उसने देखा कि उसके लड़के की लाश पड़ी है। स्वप्न टूट गया। महिला की नींद खुल गई। पहले तो महिला को बहुत चिंता हुई। वह बहुत डर गई तथा क्राइस्ट से अपने लड़के के लिए दुआएं करने लगी। फिर उसने अपने मन को समझा लिया कि यह तो केवल स्वप्न ही था। स्वप्न आते जाते रहते हैं, वास्तविक जीवन से उनका कोई संबंध नहीं। बात आई गई हो गई। महिला के सिर से बोझ उतर गया। कुछ दिनों के उपरांत वह अपनी किसी सहेली से मिलने दूसरे नगर में गई। वहां वह दोनों सहेलियां घूमने के लिए बाहर गई तो देखा कि वही मैदान उसके सामने था। वही पहाड़, वही बादल तथा बूंदाबांदी, वही धुंधला मौसम। मैदान देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। इतने में आकाश में हवाई जहाज भी प्रकट हो गया तथा पहाड़ से टकराकर गिर भी गया। दोनों सहेलियां घटना स्थल की ओर भागी। जाकर देखा तो लड़के की लाश पड़ी थी। इस घटना पर अधिक विचार किए बिना ही इस बात को समझा जा सकता है कि स्वप्न का संबंध प्रारब्ध से है। वैसे स्वप्न आने पर यह जान पाना कठिन है कि इसका संबंध भविष्य से है कि नहीं, पर पता नहीं क्यों प्रारब्ध के आधार पर लोगों को स्वप्न कम ही आते हैं। अधिकांश तो केवल चलचित्र की भांति सामने से होकर निकल जाते हैं। देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले की बात समाप्त। स्वप्न टूटा कि विलीन हो गया। अभी कुछ ही पहले ऐसा ही उदाहरण मेरे सामने भी आया। एक लड़की को बार बार शंकर जी का एक मंदिर स्वप्न में दिखाई देता था। थोड़ी ऊंचाई पर नर्मदा का किनारा, कुछ दूरी पर श्मशान, शांत एकांत स्थान, अति प्राचीन मंदिर। यह स्वप्न 3-4 बार आया। फिर एक दिन बड़वा, नर्मदा किनारे का एक नगर का नाम आया तथा आभास हुआ कि बड़वाह के पास ही वह स्थान है। एक दिन उस स्थान को खोजने के लिए हम निकल पड़े। देखते ही उस लड़की ने पहचान लिया कि यही वह मंदिर है। नर्मदा का किनारा, थोड़ी ऊंचाई,
कुछ दूरी पर श्मशान, शांत एकांत। यह स्थान बड़वाह से 10-12 किलोमीटर दूर है। भविष्य का इससे कोई संबंध है या नहीं, अभी पता नहीं। मंदिर का नाम विमलेश्वर महादेव है। मेरे पूर्व आश्रम की एक घटना याद आ रही है। उन दिनों भारत को स्वतंत्र हुए कुछ ही दिन हुए थे। भारत 2 भागों में विभाजित हो चुका था। लाखों की संख्या में लोग भारत या पाकिस्तान आ जा रहे थे। हम भी परिवार सहित कुरुक्षेत्र में आ गए थे, किंतु मेरे पिताजी अभी लाहौर में ही थे। उन दिनों भारत तथा पाकिस्तान में दोनों तरफ काफी मारकाट मची थी। लाखों लोग मार डाले गए थे। एक दिन मेरी माताजी को स्वप्न आया कि मेरे पिताजी के पीछे कुछ लोग छुरे लेकर भाग रहे हैं। पिताजी अपनी जान बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने उन्हें छुरा घोंप ही दिया। उन दिनों शरणार्थियों से रेलगाड़ियां भरी हुई आती थी। काम कोई था नहीं, इसलिए रेलवे स्टेशन पर जाकर गाड़ियां देखा करते थे कि अपना कोई परिचित या सगा संबंधी गाड़ी से उतरा है क्या। एक दिन लाहौर से हमारे 3-4 संबंधी गाड़ी से उतरे, जिनके साथ मेरे पिताजी को भी आना था, किंतु नहीं आए। उन्होंने बताया कि लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर पिताजी को कल कर दिया गया है। यहाँ भी प्रारब्ध का आधार स्पष्ट है। प्रश्न, इन स्वप्नों का आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? उत्तर, जगत की अनित्यता तथा क्षण भंगुरता को समझने के लिए स्वप्न सर्वोत्तम उदाहरण है। अभिमुख तो सत्य, किंतु जागने पर सब मिथ्या। राजा जनक को यही तो हुआ था। स्वप्न में वह युद्ध हार गए। जंगलों में मारे मारे भूखे प्यासे भटक रहे थे, किंतु नींद टूटी तो वही राजसी ठाठ। उन्होंने प्रश्न किया कि यह सत्य है कि वह सत्य है। अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, न यह सत्य है न वह सत्य है। जब तक निद्रा है स्वप्न सत्य है, जागने पर सभी असत्य। इसी प्रकार जीव जब तक माया में है जगत सत्य है, ज्ञान हो जाने पर जगत मिथ्या। प्रश्न, किंतु जो स्वप्न प्रारब्ध का आधार लेकर प्रकट होते हैं, उन्हें जागने के पश्चात भी मिथ्या कैसे कहा जा सकता है, जबकि जीवन में वैसा घट जाता है? उत्तर, झूठ की प्रतिछाया सत्य कैसे हो सकती है? झूठ तथा झूठ मिलकर भी सत्य नहीं हो सकते। संचित संस्कारों के आधार पर स्वप्न की झूठी छाया जागने पर दिखाई नहीं देती, किंतु प्रारब्ध के आधार पर स्वप्न की प्रतिछाया दिखाई दे जाती है, पर उसी प्रकार मिथ्या जैसे स्वप्न मिथ्या है। प्रश्न, कई लोग प्रत्येक स्वप्न का अर्थ तथा महत्व ताबीर बतलाने का दावा करते हैं। जैसे पिछले जन्म में आप डाकुओं के समूह के सरदार थे तथा जंगल में यात्रियों को लूटा करते थे। एक बार एक युवा दंपति जा रहे थे। युवती आभूषणों से लदी थी। आपने दोनों को पकड़ लिया, आभूषण छीन लिए तथा अत्याचार किए। अब उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। उत्तर, किसने देखा है कि आप पिछले जन्म में डाकू थे भी या नहीं, तथा आपने किसी दंपति पर अत्याचार किए भी या नहीं? श्रद्धा के वशीभूत लोग इन बातों को मान लेते हैं। इस तरह स्वप्न का आध्यात्मिक महत्व गौण हो जाता है।